हुआ लहूलुहान, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया गया है हेडलाइंस में। इस वक्त अगर देखेंगे चौतरफा बिकवाली के साथ हर सेक्टर, हर पॉकेट, हर इंडेक्स में लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है जबकि बाजार में बिकवाली हावी होती दिख रही है और लगातार तीसरा हफ्ता है जबकि वन साइड डाउन ट्रेंड बाजार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त निचले स्तर पर दिन के बाजार ट्रेड करता हुआ 350 अंकों की गिरावट। निफ्टी में 23,000 के इर्द गिर्द इस वक्त खड़ा हुआ। बैंक निफ्टी में 700 अंकों की बिकवाली और बेंचमार्क्स तो छोड़ दीजिए, ब्रॉडर मार्केट्स में बेंचमार्क्स के मुकाबले बहुत बड़ी बिकवाली का दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे लाल निशान के साथ भारी गिरावट झेलते हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब 1800 अंक टूटते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में परसेंटेज वाइज 4% की गिरावट और पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स भी भारी गिरावट के बीच ही ट्रेड करता हुआ। सारी खबरों में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को भी अगर देखेंगे, फर्टिलाइजर क्षेत्र, न्यू एज टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, एंसिलरी, रॉयल्टी स्टॉक्स, ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट हर तरफ से सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त बाजार के लिए ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। यूरोप के बाजार ठीक ठाक खुले हैं लेकिन वहां से भी कोई इवेंचुअल इंपैक्ट नहीं है। एक ही चीज जो कि इस वक्त देखने लायक है वो है रुपए की रिकवरी। दूसरा ट्रेडिंग सेशन डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार दूसरे दिन अच्छी रिकवरी और कल के बंद दाम से अगर देखेंगे 75 पैसे सुधर कर दाम 86 रुपए और 75 पैसे के पास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। बूस्ट ने एक बड़ा सा इंजेक्शन मार्केट को चाहिए होगा तभी सेंटिमेंट ठीक होंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो ब्लड बाथ दिख रहा है अभिषेक। अभी और आज की जो बिकवाली है उसमें करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए हैं। तो और दिक्कत यह है ना कि आज मतलब चौतरफा सेलिंग का माहौल है, कोई रेस्पाइट नहीं है। मैं चेक कर रहा था, पूरी की पूरी स्क्रीन रेड दिख रही है। एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं है जहां पर किसी भी राहत के संकेत हो। तेज बिकवाली है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप में वहां तो एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। अगर हम इस साल भी अगर देखें ना तो अगर आप निफ्टी को और निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 2 से 2.5% नीचे आपको या फिर 3% नीचे दिखेंगे इंडेक्स। लेकिन निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में ईयर टू डेट करीब 10 से 12% के आसपास की भारी भरकम बिकवाली आ चुकी है। आज की जो गिरावट है करीब 3 से 3.5% के आसपास की है निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में। लेकिन अगर हम शिखर से बात कर लें, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज रही है, शिखर से करीब करीब 18 से 20% ये तीनों के तीनों इंडेक्स टूट गए हैं। ये आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले के आंकड़े हैं, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा सीवियर होती जा रही है। आप ये देखिए कि 2020 से लेकर 2024 तक अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में निफ्टी का मिड कैप और निफ्टी का स्मॉल कैप करीब करीब 3 गुना हुए थे। बाजार को इतना चलना भी नहीं चाहिए। और होता यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटेल निवेशक काफी ज्यादा आए थे, एक बबल क्रिएट हुआ था, वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स हो गए थे और अब यही चिंताएं इन शेयरों पर भारी पड़ रही हैं। जो अर्निंग्स आए हाल फिलहाल वो सपोर्ट नहीं कर पाए हैं शेयरों को और उम्मीद जो थी उसके मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर नतीजे आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो पिछले 1 महीने में या फिर 2 महीने में 20 से 40% तक टूट गए हैं। आप सोच के देखिए, कई बार 20-40% कमाने के लिए आपको 3 साल 5 साल का भी इंतजार करना पड़ जाता है कुछ कुछ स्टॉक्स में। लेकिन ये स्थिति रही है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की। जो कंसर्न्स हैं उनकी हम बात करें तो एफपीआईज की इन शेयरों में तेज बिकवाली हो रही है। इसके अलावा वैल्यूएशंस महंगे थे, अभी भी महंगे हैं, इस करेक्शन के बाद भी महंगे हैं, ये एक चिंता है। और ग्लोबल अनिश्चितताएं जो बढ़ी हाल फिलहाल, जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर की जो शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद कई देशों पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, टैरिफ को बढ़ाया है। हाल फिलहाल कल स्टील और एल्युमिनियम को लेकर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। तो इन चिंताओं से क्या हो रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता उभर रही है और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अगर चिंता होती है तो निश्चित तौर पर लोग थोड़े से सेफर एसेट्स की तरफ जाते हैं। सेफर एसेट्स आप देखिए मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप के मुकाबले रिलेटिवली थोड़े ज्यादा सेफ हैं। लार्ज कैप के तो थोड़ी पोजीशनिंग वहां पर जा सकती है। लेकिन आज काफी ज्यादा सीवियर बिकवाली। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जो शेयर हैं, डेल्टा कॉर्प, होनासा कंज्यूमर, जेके टायर, टाटा केमिकल्स, एनसीसी राइट्स, ये तमाम शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। और 2 महीने में जो शेयर 40% से भी ज्यादा टूटे हैं उसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी है, जी पावर इंडिया है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल है और जैकॉब। ये शेयर मतलब कह सकते हैं ब्लड बाथ आज कोहराम मचा हुआ है पूरे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। 3%, 3.5% की भारी भरकम बिकवाली है इन दोनों इंडेक्स में। भरकम बिकवाली और इस बिकवाली के बीच डिम्पी एक बार एफएनओ की स्थिति भी तस्वीर क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट को भी कनेक्ट कीजिएगा, उनसे भी उनकी स्ट्रैटेजी लेते हैं।
देखिए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, तो क्यों ना उन्हीं से ही हम सबसे पहले शुरू कर दें। और बस मैं एक ही चार्ट के साथ शुरुआत कर दूंगा इसकी, और मैं आपको कई बार नॉन स्टॉप मैंने आपको दिखाया भी है। एक बार ज़रा मेरा चार्ट स्क्रीन पर वापस से दिखा पाएंगे? 1 मिनट के लिए ज़रा आप, और ज़रा जल्दी जल्दी दिखाइएगा ताकि हम उसको फिर मेहमानों को ज़रा वेट ना कराएं और बात बन जाए। ये देखिए, मैंने आपके लिए बकायदा ड्रॉ भी किया हुआ है। ये वो रिजेक्शन वाला एरिया था जो हमने बार बार आपसे कहा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, और ये सेकेंड टाइम है जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये रिजेक्शन फर्स्ट टाइम पहले भी हुआ था, ये दिसंबर के समय था निफ्टी का रिजेक्शन, और ये अभी का रिजेक्शन है वापस से। और ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई थी कि आप बार बार अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, दोस्त आपसे मिलने के लिए आता है लेकिन आपको अंदर नहीं बुला रहा। जब आप अंदर बार बार नहीं जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। एक बार आप उसको माफ़ कर सकते हैं, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन चौथी बार आप बुरा मान जाएंगे। एग्जैक्टली मार्केट ने वही बुरा माना है। आप ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे थे? ब्रेकआउट के पीछे की फोर्स की कमी क्या थी? वो थी एफ आईज नहीं है। क्या बजट ख़राब था? नहीं। क्या वैल्यूएशन ख़राब थी? नहीं। क्या आरबीआई की पॉलिसी ख़राब थी? नहीं। क्या शेयर्स के अंदर एकोमोलेशन नहीं हो रहा था? नहीं। सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी जो इस पुल बैक को वापस फेल होना पड़ा? वो था मेरे लिहाज से कम वो थे एफ का फोर्स ना होना। 10% से सिर्फ 18% तक गए, वापस से 18 से आज 14% पे हैं। ये नदारद है। आप अच्छा बजट, अच्छी पॉलिसी, अच्छे फिगर्स, अच्छा सब कुछ भी ख़राब कर रहे हैं। और उसको मैंने कई बार एग्जांपल के तौर पे बताया, अच्छी वेजिटेबल्स लाओ, अच्छा घी इस्तेमाल करो, सब कुछ बढ़िया करो, लेकिन अगर थोड़ी सी मिर्ची डाल दोगे तो सारा खाना ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली वही एफ का रुख ना होना मेरे लिए चिंता की बात है। और ये हॉट मनी है, आपकी हर चीज़ को माफ़ की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत अच्छा कर रहे हो और हॉट मनी सिस्टम में नहीं है तो आपको एक पुल बैक जो टिपिकली चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, 2 बार का रिजेक्शन दिखा दिया, और हम उसी बेस की तरफ वापस बढ़ रहे हैं जिसको हम पैनिक बॉटम करके आए। ये जो लास्ट वाली लाइन है वही पैनिक बॉटम है जो आके रुकती है करीब 22,800 के आस। का बार बार का रिजेक्शन अच्छी बात नहीं है, और हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, आप अपने दोस्त के घर पे जाएंगे, अगर आपको घर पे नहीं बुलाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। एग्जैक्टली वही बुरा लगा है। और अब क्या हम वापस पैनिक बॉटम की तरफ जा रहे हैं जो 22,800 है? डिप्टी सर, पहले आपको नमस्कार, सबको स्टूडियो में नमस्कार, फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आप अभी एक बात बोल रहे थे कि एफआईआईज नदारत है। हम इसके पीछे अगर थोड़ा सा समझे कि एग्जैक्टली एफआईआईज नदारत क्यों है। एक तो उनको जो उनका खुद का घर है वहां पे इंटरेस्ट रेट के चलते एक साइजेबल अमाउंट का रिटर्न मिल रहा है, और वो रिटर्न मिलने के साथ साथ एक और चीज आप देखें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी बिहेव कर रहे हैं। टैरिफ वॉर अपनी जगह है। अभी उन्होंने लेटली एक और स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें उन्होंने हमास को सैटरडे 12 बजे तक की धमकी दे दी है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया, लेट द हेल ब्रेक आउट। कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है, ये एफआईआईज को अपना पैसा बाहर पार्क करने में थोड़ा सा डराते हैं, और वही एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके घर में आपको सेफ रिटर्न भी मिल रहा है। इंटरनेशनल फैक्टर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं नहीं। आपकी जो अभी घरेलू अर्निंग है वो भी मिक्स बैग है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और वैल्यूएशंस डिस्कंफर्ट भी था। बिल्कुल 22,800 एक लेवल है जो हम बार बार देख रहे हैं, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ ही हमने ये लेवल डिस्कस किया है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं मार्केट को मिलना चाहिए। अगर यहां से सपोर्ट मिलता है तो एक बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है, बट जो हम हर बार बोल रहे हैं, डायरेक्शनल चेंज इसको मत लीजिए। जब तक 23,800 नहीं तोड़ेगा तब तक कोई भी बहुत एक आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं मिलेगा। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि 22,800 मेंटेन हो जाए, क्योंकि फैक्टर्स कोई भी हमारे फेवर में अभी है नहीं। Okay, thanks for that.